हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज संडे है और हम हर वीक संडे करते हैं वीकली करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा ये सेशन भी रहेगा वीकली करंट अफेयर्स का। तो हम इसमें कवर करेंगे 14 से 20 अक्टूबर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पूरे हफ्ते के मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। जो भी उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। इस वीडियो सेशन के लास्ट में 2 टेस्ट क्वेश्चंस हैं दिए गए हैं, जिनके आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सो फ्रेंड, चलिए आज का जो ये इंपॉर्टेंट सेशन है इसे स्टार्ट करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये सेशन शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको एक नई अपडेट देना चाहूँगी। फ्रेंड्स, हमारी जो एप्लीकेशन है, देखिए, जिसका नाम आप लोग याद रखिएगा, रवि स्टडी एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकती हैं। इस एप्लीकेशन पे आपको टेस्ट सीरीज़ दी जाएगी। आपको डेली करंट अफेयर्स जो हम लोग कवर कराते हैं ना, उसका टेस्ट आप लोग यहाँ पे कवर कर सकते हैं। फ्री पीडीएफ फाइल आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। जो भी हमारी वीडियोस होती हैं उनकी पीडीएफ फाइल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और जो करंट अफेयर्स के जीएस नोट्स हैं वो सब आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। तो आप प्ले स्टोर से जाके इसे डाउनलोड ज़रूर करें। चलिए अब आज का ये सेशन शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑनर्ड विद द 2024 नोबेल पीस प्राइज़। सो अभी देखिए किस संगठन को 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस बार ये पीस प्राइज़ दिया जाएगा निहोन हिदानक्यो ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, याद रखेंगे। अब अगर बात करते हैं कि क्यों इनको ये प्राइज़ दिया जाएगा, देखिए, तो इनके जो एफर्ट रहे हैं टू अचीव अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो दुनिया को परमाणु हथियारों से मुक्त बनाने में जो इनके प्रयास रहे, साथ ही में इन्होंने इस पर भी काम किया है कि न्यूक्लियर वेपन्स मस्ट नेवर बी यूज्ड अगेन। इस तरह से इन्होंने चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेट किया है, दिखाया है और ये बताया है कि न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग कभी नहीं किया जाना चाहिए। तो इस पे जो इस ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट रहे हैं उसी को ध्यान में रखते हुए इन्हें दिया गया है 2024 का नोबेल प्राइज़। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। सो भारतीय तटरक्षक बल जो है इसके नए प्रमुख कौन अपॉइंट हुए हैं। तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं एस परमेश। बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। तो देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 में और हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब सेलिब्रेट किया गया है। तो ये मनाया गया है फ्रेंड्स 13 अक्टूबर को। और इस दिन की बात करते हैं तो इस दिन की शुरुआत कब से हो गई थी, 1989 से। 2024 की थीम याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन स्वॉर्न इन एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। हरियाणा स्टेट के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। राइट आंसर इज नायब सिंह सैनी। ये हरियाणा के जो हैं चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। इन्होंने अभी शपथ ली है और दूसरी बार यहाँ के ये चीफ मिनिस्टर बनी हैं। हरियाणा स्टेट की फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर 1966 को। कैपिटल है चंडीगढ़। सीएम नायब सिंह सैनी और गवर्नर है यहाँ पे बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड द ब्रेकिंग ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इसराइल रिसेंटली। अभी हाल ही में किस देश ने इसराइल के साथ में राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है। तो ये अनाउंसमेंट करी है निकारागुआ कंट्री ने। निकारागुआ के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं रोजारियो मुरिल्लो, इन्होंने जो है इस कदम की अनाउंसमेंट करी है। निकारागुआ देश की कैपिटल जो है वो है मनागुआ। करेंसी है कोर्डोबा एंड प्रेसिडेंट यहाँ के हैं डेनियल ओर्टेगा। Next question, India has officially launched its Study in India campaign at the 20th International Education Show in which city? सो 20वां जो अभी अंतर्राष्ट्रीय एजुकेशन देखिए शो हुआ, ये बताना है कौन सी सिटी में हुआ है जहाँ पे इंडिया ने अपना स्टडी इन इंडिया अभियान को शुरू किया है। तो ये शो आयोजित हुआ था शारजहाँ सिटी में। इंडिया ने जो ये अपना अभियान शुरू किया है ना, ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप आप कह लीजिए या एक महत्वपूर्ण कदम है टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट टू इट्स यूनिवर्सिटी। अपनी यूनिवर्सिटी में, जो यहाँ की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे अट्रैक्ट करने की दिशा में
ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया गया है। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड युवा संगम पोर्टल? किसने शुरू किया है युवा संगम पोर्टल को? तो इस पोर्टल को शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। ये जो पोर्टल शुरू किया है इसका मेन पर्पस है टू स्ट्रेंथन कनेक्शन बिटवीन यूथ फ्रॉम डिफरेंट स्टेट एंड यूटीज़। तो इसका उद्देश्य है अलग अलग राज्यों जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनके जो यूथ हैं, जो युवा हैं, उनके बीच जो कनेक्शंस हैं उनको मजबूत बनाना। जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो पार्टिसिपेंट होंगे ना, उनकी एज 18 to 30 ईयर्स तक होगी। अगला क्वेश्चन है पद्मश्री अवॉर्डी जिनका नाम क्या है? पप्पा मल उर्फ रंगम्बल, एन इंडियन ऑर्गेनिक फार्मर फ्रॉम तमिलनाडु। ये याद रखिएगा कौन से स्टेट से थी ये? तमिलनाडु से। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। यहाँ पूछा है कौन से ईयर में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था? पद्मश्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था 2021 में। शी वॉज बॉर्न इन 1914, 1914 में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट अ न्यू आर्टिलरी फायरिंग रेंज was recently opened by the इंडियन आर्मी। सभी हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा किस राज्य में एक नई तोपखाना फायरिंग रेंज खोली गई है? तो इसे ओपन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। सो ये पहली आर्टिलरी फायरिंग रेंज है एक हाई एल्टीट्यूड एरिया में। इससे क्या होगा ना, हमारी जो इंडियन आर्मी है वो हाई एल्टीट्यूड पर भी प्रैक्टिस कर सकती है फायरिंग का, या जो भी अदर वेपन सिस्टम है उनका अभ्यास कर सकते हैं ईजीली। अरुणाचल प्रदेश जो है ये सबसे पूर्वी राज्य है इंडिया का। कैपिटल ईटानगर, सीएम है यहाँ के पेमा खांडू, गवर्नर है कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड टू डेवलप कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज अ टाइगर रिजर्व। इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो केंद्र सरकार ने जो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को जो है उसको टाइगर रिजर्व में देखिए डेवलप करने की मंजूरी दे दी है। ये कौन से राज्य में है? ये लोकेटेड है बिहार स्टेट में। बिहार का देखिए ये दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इससे पहले बिहार में जो एक टाइगर रिजर्व है उसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार स्टेट की बात करें तो बिहार स्टेट की कैपिटल है पटना, सीएम है नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अगला क्वेश्चन है आरबीआई हैज़ अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट ऑफ द पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। सो बात करते हैं पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता की। किस बैंक के ये एमडी सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट हुए हैं बंधन बैंक के एमडी और सीईओ। बंधन बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 23 अगस्त 2015 को। हेडक्वार्टर है कोलकाता वेस्ट बंगाल में और यहाँ के चेयरमैन हैं डॉक्टर अनूप कुमार सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? तो ये मनाया गया है फ्रेंड्स 15 अक्टूबर को। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो देखिए एग्रीकल्चर में चाहे रूरल डेवलपमेंट हो चाहे पॉवर्टी इरेडिकेशन हो, इन सभी में महिलाओं का जो रोल है, जो ग्रामीण महिलाओं की इम्पोर्टेंस भूमिका है, उसी को रिकॉग्नाइज करता है ये दिन। और इसकी थीम रही इस बार की रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन देखिए वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे कमोमरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच प्रोमिनेंट इंडियन फिगर। तो विश्व विद्यार्थी दिवस जो है ये किस प्रमुख भारतीय हस्ती की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये फ्रेंड्स डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाया जाता है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। और मनाया भी कब जाता है? 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को जन्म हुआ था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। इस दिन की स्थापना कब हुई थी? 2010 में जो है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इस दिन की स्थापना की गई थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था रामेश्वरम तमिलनाडु में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पीपल्स प्रेसिडेंट और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने काम किया 2002 से लेकर 2007 तक। और इनकी डेथ कब हुई थी? 27 जुलाई 2015 में।
सो क्वेश्चन के साथ साथ ना फ्रेंड जो भी आपकी अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं ना वो सब हम कवर करते चलेंगे बहुत अच्छे से। क्वेश्चन है अगला, विच इंडियन नेवल शिप अराइव्ड एट पोर्ट मीना राशिद दुबई यूएई एज अ पार्ट ऑफ इट्स लॉन्ग रेंज ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट। अभी रिसेंट कौन सा देखिए भारतीय नौसेना जहाज है जो अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में पोर्ट मीना राशिद दुबई जो कि दुबई में है वहाँ पहुँचा है। तो यहाँ पहुँचा है INS शार्दुल। अब ये इसका उद्देश्य क्या है इस ट्रेनिंग को करने का, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंट्रोपैरेबिलिटी और साथ ही में इंडिया और यूएई के बीच के जो गुडविल्स हैं, जो बीच सद्भावना है उसको बढ़ावा देना, एनहेंस करना है इसका मेन उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू क्लाइम ऑल 14 ऑफ द वर्ल्ड्स पीक, जो कि 8000 मीटर से ज़्यादा की हैं, सेटिंग अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो 8000 मीटर से ज़्यादा जो दुनिया की सभी 14 चोटियाँ हैं उन पर चढ़ने वाले सबसे यंगेस्ट पर्सन कौन बन गए और उन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। तो आपको बताना है माउंटेनियर जो है इनका नाम क्या है, इनका नाम है नीमा रिंजे शेरपा। यहाँ पे देखिए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाह रही हूँ, ये ज़रूर याद रखेंगे, कामी रीता शेरपा का नाम भी याद रखें क्योंकि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई इन्होंने 30वीं बार करी है इसी साल 22 मई 2024 को, एंड खुद का ही रिकॉर्ड इन्होंने जो है ब्रेक किया। तो सबसे ज़्यादा बार इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है। नेक्स्ट, द फर्स्ट फेज ऑफ द सेकेंड आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन अ हाइब्रिड मोड इन विच सिटी। तो सेकेंड जो आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है ये आयोजित कहाँ पे की गई है, शिलोंग में। और अगर बात करें फ्रेंड्स जो है इससे पहला जो फेज़ था देखिए, सॉरी यहाँ पे जो है ये फर्स्ट फेज़ है सेकेंड आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का। तो पहला फेज़ इसका आयोजित कहाँ पे हुआ देखिए, शिलोंग में। और इसी का जो इसी कॉन्फ्रेंस का जो दूसरा फेज़ है ना ये 28-29 अक्टूबर को कहाँ पे आयोजित होगा, तो ये दिल्ली में होगा। दोनों फेज़ याद रखो, पहला फेज़ शिलोंग में हुआ, सेकेंड फेज़ होगा दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो विश्व मानक दिवस जो है ये कब मनाया गया है, तो ये सेलिब्रेट किया गया है 14 अक्टूबर को और इसकी थीम रही है देखिए इस बार की, शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज़ बिकम विच सेंट्रल एंटरप्राइज टू रिसीव महारत्न स्टेटस। कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और ये महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बन गया है, आंसर इज 14th। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1940 को, हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है और चेयरमैन है DK सुनील। नेक्स्ट है, यूनियन गवर्नमेंट रिलीज्ड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन ग्रांट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 टू द रूरल लोकल बॉडीज़ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो जो 15 देखिए फाइनेंस कमीशन है अभी इसने जो है पहली इंस्टॉलमेंट अभी रिलीज़ की है और ये किन स्टेट्स के लिए रिलीज़ की गई है, तो ये रिलीज़ की गई है आंध्र प्रदेश और राजस्थान की जो रूरल लोकल बॉडीज़ हैं उनको ये पहले किश्त जारी की गई है। बात करें आंध्र प्रदेश के बारे में, सो कैपिटल अमरावती, CM है N चंद्रबाबू नायडू एंड गवर्नर है अब्दुल नज़ीर। राजस्थान स्टेट की कैपिटल है जयपुर, CM है भजन लाल शर्मा और गवर्नर है हरि भाऊ किशन राव बागड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2024 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स वॉज अवॉर्डेड डेरन एस्मोगलू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स A रॉबिन्सन फॉर विच स्टडी। तो 3 साइंटिस्ट के आपको नाम याद रखनी है, इन्हें इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया है, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि किस अध्ययन के लिए उनको दिया गया है। तो उन्होंने जो स्टडी की थी वो क्या है, हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी। तो इसका अध्ययन करने के लिए इनको इकोनॉमिक्स में मिला है नोबेल प्राइज़। जो ये प्राइज़ है ना इसे ऑफिशियली जाना जाता है बैंक ऑफ स्वीडन प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेस के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम मेड सेकेंड हाईएस्ट टीम स्कोर इन द T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरा सर्वोच्च टीम स्कोर किस टीम ने बनाया,
तो फ्रेंड्स ये बनाया है किसने? इंडिया की टीम ने। और इंडिया ने अगर बात करें किस टीम के अगेंस्ट में ये स्कोर बनाया है, ये भी याद रख लीजिएगा, बांग्लादेश के अगेंस्ट, और स्कोर था 297 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड स्पाइन डे, विश्व रीढ़ दिवस, ये कब सेलिब्रेट किया गया है? तो ये मनाया गया है 16 अक्टूबर को। इस दिन की बात करते हैं तो इसका मेन पर्पस क्या है कि जो स्पाइनल पेन है, रीढ़ की हड्डी में जो दर्द है और जो विकलांगता है, डिसेबिलिटी है, उसका जो ग्लोबल बर्डन है उसके बारे में अवेयरनेस को रेज करना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी थीम क्या है? सपोर्ट योर स्पाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री साइन द ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट इन न्यू दिल्ली। तो हाल ही में देखिए भारत और किस देश ने नई दिल्ली में ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये समझौता इंडिया और कोलंबिया देश के बीच में हुआ है। इसमें देखिए इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? डॉक्टर एल मुरुगन, जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इट विल लीड टू एन एक्सचेंज ऑफ आर्ट एंड कल्चर अमंग इंडिया एंड कोलंबिया। तो इससे जो है इंडिया और कोलंबिया के बीच जो कला और संस्कृति का आदान प्रदान है ये इजीली होगा। अगला क्वेश्चन, यूएन जनरल असेंबली इलेक्टेड हाउ मेनी मेंबर्स टू द ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर द 25-27 टर्म। 2025 से 27 का जो कार्यकाल है इसके लिए अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार परिषद के लिए कितने मेंबर्स को चुना है? तो इन्होंने टोटल चुने हैं 18 मेंबर्स। 18 मेंबर्स जो चुने गए हैं देखिए उसमें कौन कौन सी हैं, मैं एक दो कंट्री बता देती हूँ, जैसे बेनिन, बोलिविया, कोलंबिया, साइप्रस, कतर, थाईलैंड। तो ऐसे 18 कंट्रीज़ को चुना गया है और इनका जो कार्यकाल है ये शुरू हो जाएगा 1 जनवरी 2025 से। यूएन जनरल असेंबली की फॉर्मेशन हुई थी 1945 में, हेडक्वार्टर इसका है न्यूयॉर्क सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइड इंडिया, नेपाल एंड म्यांमार एज हैविंग एलिमिनेटेड ट्रैकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। अभी देखिए WHO ने ना भारत, नेपाल और म्यांमार को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में जो ट्रैकोमा डिसीज़ है उसे समाप्त करने का सर्टिफिकेट दे दिया एक तरीके से। अब यहाँ पूछा है कि ट्रैकोमा जो डिसीज़ है ये हमारी ह्यूमन बॉडी के कौन सी पार्ट को अफेक्ट करता है? तो ये डिसीज़ हमारी आइज़ को जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। गवर्नमेंट, हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है, उन्होंने इसके लिए नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया था 1963 में। ट्रैकोमा एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो अफेक्ट करता है आइज़ को, और जिस बैक्टीरिया की वजह से ये होता है उसका नाम है क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे कब सेलिब्रेट किया गया है? विश्व एनेस्थीसिया दिवस मनाया गया है 16 अक्टूबर को। और इस दिन की अगर महत्व की सिग्निफिकेंस की बात करें तो इस दिन देखिए 1846 में डाईथाइल ईथर एनेस्थीसिया का पहला सक्सेसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन था, उसी को ही ये दिन कमेमोरेट करता है। एंड इसकी 2024 की थीम है वर्क फोर्स वेलबीइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में ई-माइग्रेट V2.0 जो वेब पोर्टल है और वेब मोबाइल एप्लीकेशन है इसे इनॉग्रेट किसने किया? ई-माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल को उद्घाटन इसका किया है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जगत प्रकाश नड्डा इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी। जगत प्रकाश नड्डा ने औषधि नियामक प्राधिकरण के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? इन्होंने इनॉग्रेट किया है इसके 19th एडिशन को। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है ना इसमें देखिए डिस्कस किया गया है जो भी इश्यूज़ हैं जो अफेक्ट करते हैं ग्लोबल ड्रग एंड मेडिकल डिवाइस रेगुलेशन को। तो इन सभी को प्रभावित करने वाले जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर इस सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द फर्स्ट क्लाइंबर्स ऑफ द चौखंबा पीक। चौखंबा जो पीक है इस पे चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही कौन थे? आंसर इज ऑप्शन बी लूसियन जॉर्ज एंड विक्टर रसेनबर्गर। अब देखिए चौखंबा पीक क्यों न्यूज़ में रही थी इसके बारे में बात करें तो रिसेंट अभी यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने 2 फॉरेन माउंटेनियर्स जो हैं उनको यहाँ से जो है रेस्क्यू किया है। चौखंबा 3 पीक जो है, चौखंबा पीक लोकेटेड कहाँ पे है?
तो ये उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में जो है लोकेटेड है। पहली बार 1952 में स्विस माउंटेनियर्स ल्यूसेन जॉर्ज एंड विक्टर रसेनबर्गर ने इसकी चढ़ाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड फूड डे कब सेलिब्रेट किया गया है? तो विश्व खाद्य दिवस सेलिब्रेट किया गया है 16 अक्टूबर को। इस दिन की जो है सिग्निफिकेंस है, इस दिन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1945 में एंड इसकी थीम है राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरानंद सिंह झा पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 78 ईयर्स, हु वॉज ही? कौन थे इंदिरानंद सिंह झा जिनका निधन हो गया? तो ये फॉर्मर रेडियो प्रेजेंटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंटिंको इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट ये कौन सी कंट्री में ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ये टूर्नामेंट हुआ था कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। इस टूर्नामेंट से हमें एक और न्यूज़ याद रखनी है। इंडिया की तानिया हेमंत जो है उन्होंने इस टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल टाइटल जीता है। तो ये पूछ सकते हैं कि जो टूर्नामेंट हुआ था इसमें वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? तो प्लेयर का नाम याद रखना है तानिया हेमंत। नेक्स्ट है अहिका मुखर्जी एंड सुधीरता मुखर्जी। इन दोनों की भी अभी काफ़ी चर्चा रही, काफ़ी जो है सुर्खियों में रही हैं। ये कौन से स्पोर्ट्स से हैं? तो ये बिलोंग करती हैं टेबल टेनिस से। अब क्यों इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहे थे इसके बारे में बात करें तो अभी देखिए अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित हुआ एशियन चैम्पियनशिप। तो एशियन चैम्पियनशिप में वुमेंस डबल्स का जो इवेंट हुआ था उसमें अहिका मुखर्जी एंड सुधीरता मुखर्जी ने पहली बार इंडिया के लिए मेडल जीता। मतलब पहला इंडिया का जो है इसमें मेडल आया है और वो कौन सा जीता है इन्होंने? ब्रॉन्ज मेडल। तो वुमेन्स डबल्स की टीम में एशियन टेबल टेनिस चैम्पियनशिप में भारत का 1972 के बाद ये पहला मेडल है। अगला क्वेश्चन है हरमनप्रीत सिंह इमर्ज एज अ मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द हॉकी इंडिया लीग ऑक्शन। तो अभी हॉकी इंडिया लीग जो ऑक्शन हुआ ना उसमें हरमनप्रीत सिंह सबसे महंगे खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। किस टीम ने खरीदा है? तो हरमनप्रीत सिंह को खरीदा है सूरमा हॉकी क्लब ने। और इनके बाद जो दूसरे एक्सपेंसिव प्लेयर जो हैं बाय हुए हैं उनका नाम है अभिषेक। इन्हें अक्वायर किया है शारजी राहा बंगाल टाइगर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो है ये सेलिब्रेट किया गया है कब? 17 अक्टूबर को। पहली बार ये दिन सेलिब्रेट किया गया था 1987 में और इसकी थीम है एंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल मेलट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन द 75th इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस ओपनड एट द माइको कन्वेंशन सेंटर मिलान इटली। ये जो 75th इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल कांग्रेस है इसकी बतानी है हमें थीम। ये भी याद रखिएगा कि ये शुरू कहाँ पे हुआ? मिलान इटली में। और जो इसकी थीम रही वो है रिस्पॉन्सिबल स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी। अगला क्वेश्चन है नासा लॉन्च्ड अ ग्राउंड ब्रेकिंग मिशन टू इन्वेस्टिगेट जुपिटर एंड विच ऑफ इट्स मून वन ऑफ द प्राइम लोकेशन इन द सर्च फॉर लाइफ बियॉन्ड अर्थ। तो नासा ने अभी जो जुपिटर है उसका कौन सा मून है जिसकी जांच के लिए एक इम्पॉर्टेंट मिशन लॉन्च किया है? तो जुपिटर के मून का नाम है यूरोपा और नासा ने जो मिशन शुरू किया है ना उसको नाम दिया है यूरोपा क्लिपर। ये देखिए सीधे तौर पर जो है लाइफ के बारे में सर्च नहीं करेगा बल्कि ये आकलन करेगा कि जो यूरोपा है, जो जुपिटर का ये जो मून है यूरोपा, वहाँ जो एनवायरनमेंट है वो लाइफ को सपोर्ट कर भी सकता है या नहीं कर सकता, इस चीज़ के बारे में वो एक्सप्लोर करेगा। इसे स्पेस एक्स के फॉल्कन हैवी रॉकेट से भेजा गया था नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। तो 127 कंट्रीज़ में इंडिया की रैंक क्या है वैश्विक भूख सूचकांक में? तो भारत को देखिए रैंक मिली है 105, 105वें नंबर पे जो है इसमें भारत है और इस बार इसका है 19th एडिशन। सबसे लास्ट प्लेस किसका है? सोमालिया कंट्री का। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इंस्टॉल्ड
एक्स बैंड रडार एट विच डिस्ट्रिक्ट? केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस डिस्ट्रिक्ट में एक्स बैंड रडार को स्थापित किया है? तो इसे स्थापित किया है वायनाड डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है, नेवीज सेकेंड वेरी लो फ्रीक्वेंसी रडार स्टेशन फाउंडेशन स्टोन हैज़ बीन लेड इन विच सिटी? तो नौसेना का जो दूसरा बहुत कम आवृत्ति रडार स्टेशन है, इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसकी आधारशिला तेलंगाना स्टेट में रखी गई है। और किसने रखी है ये भी याद रखेंगे, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। ये फैसिलिटी चालू हो जाएगी 2027 में। अब ये फैसिलिटी चालू होने से देखिए फ़ायदा क्या होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि इंडियन नेवी की जो शिप और सबमरीन के साथ में जो कम्युनिकेशन होता है ना, उसमें काफ़ी एनहेंसमेंट मिलेगी, काफ़ी बेहतर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ दी वन ऑफ द मेन गोल ऑफ द प्रपोज्ड अम्ब्रेला एक्ट इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश ने जो प्रपोज किया अम्ब्रेला एक्ट, उसका एक मेन गोल क्या है? तो इसका एक मुख्य लक्ष्य है टू इम्प्रूव रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ 400-day उत्सव डिपॉजिट स्कीम फॉर द फेस्टिव सीजन? किस बैंक ने त्योहारी सीज़न के लिए 400 दिवसीय उत्सव जमा योजना शुरू की? तो इसे स्टार्ट किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908, हेडक्वार्टर वडोदरा में है। चेयरमैन हसमुख आदिया एंड एमडी सीईओ हैं देवदत्त चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओथ एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर? किसने यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? आंसर इज उमर अब्दुल्ला। ये जम्मू कश्मीर के जो हैं चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। विच स्टेट वॉन बेस्ट स्टेट अवार्ड एट द 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023? तो अभी जो 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार हुए हैं उसमें किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? तो बेस्ट स्टेट का अवार्ड जीता है उड़ीसा राज्य ने। अभी ये जो अवार्ड सेरेमनी होगी ना, ये होगी न्यू दिल्ली में और जिसे प्रेजेंट करेंगी द्रौपदी मुर्मू। ये अवार्ड्स प्रेजेंट करेंगी। बेस्ट स्टेट कैटेगरी में उड़ीसा रहा है नंबर 1 पोजीशन पे। नेक्स्ट है, इंडियन शूटर सोनम उत्तम मस्कर वॉन द सिल्वर मेडल। ये भी याद रखेंगे, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है ISSF वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में। और ये जीता है उन्होंने वुमेंस की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। और इसी इवेंट में जो गोल्ड मेडल जीता है वो जीता है चाइना की युनतिंग हुआंग ने। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ द WTA वुहान ओपन 1000 टेनिस टूर्नामेंट? तो इस टूर्नामेंट में जो महिला एकल खिताब है ये टाइटल किसने जीता है? आयरेना सबालेंका। अच्छा, ये जो टूर्नामेंट हुआ है WTA वुहान ओपन टूर्नामेंट, ये हुआ है चाइनीज़ सिटी ऑफ वुहान में और ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन 2024 ATP शंघाई मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट सिंगल्स टाइटल? 2024 ATP शंघाई मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट जो है इसका एकल खिताब किसने जीता है? ये टाइटल जीता है जेनिक सिनर ने। जेनिक सिनर ने फाइनल में डिफीट किया है सर्बिया के नोवाक जोकोविच को। ये टूर्नामेंट हुआ था चाइनीज़ सिटी शंघाई में और ये भी कहाँ खेला जाता है फ्रेंड्स? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल 6G सिम्पोसियम? तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जो 6G संगोष्ठी है इसका उद्घाटन किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज़ इमर्ज्ड एज इंडिया सेकेंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब? कौन सा नेशनल पार्क है जो भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बनकर उभरा है? तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क है और ये लोकेटेड कहाँ पे है? असम स्टेट में। अच्छा, इस नेशनल पार्क से एक बात याद रखेंगे, ये वन हॉर्न्ड राइनोसोरस यानी एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। यहाँ पे 446 बटरफ्लाई स्पीशीज़ से भी ज़्यादा रिपोर्ट की गई हैं। इससे पहले जो इंडिया का एकमात्र देखिए बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब था ना, वो कौन सा था? नामदफा नेशनल पार्क और ये लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, विच सेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली विल बी हेल्ड एट द भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली?
तो इसका आयोजन 3 नवंबर से होगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का। कौन सा सत्र इसका आयोजित किया जाएगा? तो इस बार इसका होगा 7th सेशन। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को। हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। डीजी हैं यानी डायरेक्टर जनरल हैं अजय माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा हाउ चोंगबा 2024 ये फेस्टिवल का नाम है और ये किस स्टेट में सेलिब्रेट किया गया? मेरा हो चोंगबा फेस्टिवल मनाया गया है मणिपुर स्टेट में। मणिपुर स्टेट की बात कर लेते हैं। लोकेशन देख सकते हैं मणिपुर की। कैपिटल इम्फाल, सीएम है एन बीरेन सिंह और गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। अगला क्वेश्चन देखिए विच इंडियन एक्ट्रेस हैज़ बीन अपॉइंटेड द नेशनल एम्बेसडर फॉर प्रमोटिंग साइबर सेफ्टी बाय द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। अभी भारतीय साइबर अपराध जो समन्वय केंद्र है उनके द्वारा किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को, किस इंडियन एक्ट्रेस को साइबर सुरक्षा को बढ़ाने हेतु नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अपॉइंट कौन हुई है? रश्मिका मंदाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन रिसेंटली रिसीव्ड द इंडियन एयरफोर्स वर्ल्ड स्पेस अवार्ड फॉर द चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 मिशन के लिए IAF जो विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार है ये अवार्ड मिला है इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ को। ये जो अवार्ड है इसे प्रेजेंट किया गया मिलान इटली में, जहाँ पे इंडिया की जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में अचीवमेंट है, भारत ने अगर आज के टाइम पे देखें तो बहुत ज़्यादा स्पेस में भी भारत ने उपलब्धियां हासिल करी हैं, जिसमें एक चंद्रयान मिशन भी है। चंद्रयान 3 मिशन एक सक्सेसफुल मिशन था जो मून के साउथ पोल पर जाकर सक्सेसफुली लैंड हुआ था 23 अगस्त 2023 को, और भारत पहला देश बना जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा। तो इसी उपलब्धि के लिए एस सोमनाथ जी को रिसीव हुआ है IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडो तुर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी। तो भारत तुर्की जो मैत्री संघ है इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? हैदराबाद सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन द हेलफायर मिशन इज कैपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टारगेट। तो जो हेलफायर मिसाइल ये जो सिस्टम है ना ये निष्क्रिय करने में सक्षम है सभी एयर डिफेंस सिस्टम को, आर्मोर्ड व्हीकल एंड पेट्रोल बोट्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अभी रिसेंटली जो है इंडिया ने एक डील साइन करी है US के साथ में टू एक्वायर 170 AGM 11 4R हेलफायर मिसाइल्स के लिए। ये जो मिसाइल्स हैं ये शॉर्ट रेंज की एयर टू ग्राउंड मिसाइल हैं और इनकी रेंज अप्रॉक्सीमेटली है 7 to 11 किलोमीटर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर वॉज द 2024 एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हेल्ड। तो अभी जो रिसेंट आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ है, ये सम्मेलन आयोजित किया गया है कहाँ पे? मनीला में। और इस सम्मेलन की देखिए थीम क्या रही? सर्ज टू 2030 एनहेंसिंग एम्बिशन इन एशिया पैसिफिक टू एक्सेलरेट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द 19th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी मीटिंग हेल्ड। अभी हाल ही में औषधि नियामक प्राधिकरणों की 19वीं जो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है कहाँ पे आयोजित की गई? ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी नई दिल्ली में। वैसे तो ये इवेंट 2020 में देखिए होने वाला था बट ड्यू टू कोविड नहीं हो पाया, इसको पोस्टपोन किया गया और अब ये हुआ है 2024 में। पहली बार जो है ये मीटिंग भारत में आयोजित हुई है, भारत ने इसे होस्ट किया है। थीम देखिए इस बार की है स्मार्ट रेगुलेशन डिलीवरिंग क्वालिटी एश्योर्ड मेडिकल प्रोडक्ट फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री जिन्होंने लॉन्च किया है ई-माइग्रेट पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन को। तो इन्हें लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट ने। अब इसका पर्पस क्या है ये पोर्टल को लॉन्च करने का? तो इसका मेन पर्पस क्या है? ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो देखिए एब्रॉड में जो भी एम्प्लॉयमेंट चाहती हैं, जो इंडियंस एब्रॉड जाकर काम करना चाहती हैं, उस प्रोसेस को और भी सीमलेस बनाना, बहुत ही ईजिली करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन किया गया है और यहाँ से इंश्योर किया जाएगा ये पूरी तरीके से सेफ रहे, ट्रांसपेरेंट रहे। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट इज़ प्रिपेयरिंग टू डिक्लेयर संस्कृत एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट।
कौन सी राज्य सरकार संस्कृत को अनिवार्य विषय घोषित करने की तैयारी कर रही है? तो ये प्रिपरेशन कर रही है उत्तराखंड गवर्नमेंट। अब इसके लिए उत्तराखंड का जो मदरसा बोर्ड है, उन्होंने भी स्टेट के 416 मदरसों में संस्कृत जो है ना, उसको कंपलसरी सब्जेक्ट बनाने की प्लानिंग करी है। और बोर्ड ने इसके लिए एक MOU साइन किया है स्टेट के संस्कृत डिपार्टमेंट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इंडियन स्टेट रूपकुंड लेक लोकेटेड? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस लेक है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आ जाता है। रूपकुंड लेक जो है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? उत्तराखंड स्टेट में। इससे हमें करंट अफेयर्स की न्यूज़ भी याद रखनी है। अभी रिसेंट देखिए एक रिपोर्ट आई है जिसके अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है, उत्तराखंड की जो रूपकुंड लेक है ना, ये श्रिंक हो रही है, सिकुड़ रही है, और इसका रीज़न है क्लाइमेट चेंज। जो लेक का साइज़ है और जो इसकी डेप्थ है यानी जो गहराई है वो हर साल कम हो रही है। रूपकुंड लेक को ऑल्सो लेक ऑफ स्केलेटन भी इसको कहा जाता है, ये ज़रूर याद रखेंगे इसका निकनेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैम से बचो कैंपेन को किसने लॉन्च किया है? सो गवर्नमेंट और मेटा कंपनी ने शुरू किया है स्कैम से बचो कैंपेन को। ठीक है, अब इसका कैंपेन को शुरू करने का उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य क्या है? ये जो साइबर क्राइम्स बढ़ रही हैं, जो धोखाधड़ी बढ़ रही है, घोटाले बढ़ रहे हैं, उसके खतरों से निपटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ एज हिज सक्सेसर? तो अभी करंट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं धनंजय वाई चंद्रचूड़, अभी रिसेंट इन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसे नामित किया है? तो इन्होंने नामित किया है जस्टिस संजीव खन्ना को। जस्टिस संजीव खन्ना ये इंडिया के 51st बनेंगे चीफ जस्टिस, और लगभग 6 महीनों का ही इनका कार्यकाल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड इंडियन नेवीज फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रॉन कंप्लीट अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट? भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रॉन ने लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती कहाँ पूरी की है? तो ये कंप्लीट की है मनामा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द क्रिकेट एट JSW स्पोर्ट? तो हाल ही में JSW स्पोर्ट्स में क्रिकेट निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज सौरव गांगुली जी को। अगला क्वेश्चन देखिए, विच मेडल डिड गुरप्रीत पाल सिंह विन एट द ACO वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप? और ये चैंपियनशिप हुई थी ग्रीस में। तो ग्रीस में आयोजित ACO विश्व शतरंज चैंपियनशिप में गुरप्रीत पाल सिंह ने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने इसमें जीता है गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच कंट्री डिड इंडिया रिसेंटली साइन अ $3.5 बिलियन ड्रोन डील? भारत ने देखिए किस देश के साथ में $3.5 बिलियन के ड्रोन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये जो ड्रोन डील साइन की है ये इंडिया ने की है USA के साथ में। अब इस ड्रोन डील के तहत भारत जो है ना USA से 31 MQ-9B ड्रोन्स को परचेज करेगा, जिसमें 16 स्काई गार्डियन होंगे और 15 होंगे सी गार्डियन। इससे हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है, जो हमारी डिफेंस क्षमता है, वो बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट एयरपोर्ट बेस्ड सेल्फ ऑपरेटर इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फैसिलिटी लॉन्च्ड? भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वयं संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा कहाँ शुरू की गई? तो ये सुविधा शुरू हुई है तिरुवनंतपुरम में, और इस सुविधा को अनवील किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर इंडक्टेड इनटू ICC हॉल ऑफ फेम? ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो रिसेंट अभी शामिल किया गया है नीतू डेविड को। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिल्ट द इंडियन नेवीज न्यू शिप जिसका नाम है समर्थक? ये भारतीय नौसेना का नया जहाज है समर्थक, और इसका निर्माण किसने किया है? तो कंपनी है L&T शिपयार्ड। ये जो अभी समर्थक शिप लॉन्च हुआ है ना, देखिए इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स एनहेंसिंग द मेरीटाइम कैपेबिलिटी ऑफ द इंडियन नेवी। तो हमारे भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में ये एक
महत्वपूर्ण कदम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच कंट्री विल होस्ट ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025? अगले साल होगा ISSF जूनियर विश्व कप और कौन सा देश इसकी मेजबानी करेगा? राइट आंसर है इंडिया। भारत जो है इसे होस्ट करेगा। तो आज के हमारे जो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वीकली वो कंप्लीट हो गए हैं। मैंने पूरे हफ्ते के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कवर करा दिए। अब बात करेंगे हम टेस्ट की। 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, इनके आंसर आप लोग कमेंट करके लिखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट अ न्यू आर्टिलरी फायरिंग रेंज वॉज रिसेंटली ओपन बाय द इंडियन आर्मी? किस राज्य में खोली गई है ये नई तोपखाना फायरिंग रेंज? सेकंड क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन 2024 ATP शंघाई मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट सिंगल्स टाइटल? तो ये आपके 2 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर जो हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, इसके अलावा देखिए, अगर आप हमारी कोई भी ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें जो कि है www.ravibookspdf.com। यहाँ आपको हमारी सारी ई बुक्स मिल जाएंगी। जो अभी रिसेंट लॉन्च ई बुक्स हैं वो आप देख सकते हैं, जनवरी टू सितंबर करंट अफेयर्स की, और ये है 11,000 प्लस GK GS PYQs। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी GS सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिल जाएंगी। तो आप इन्हें हमारी वेबसाइट से ईजिली परचेज़ कर सकती हैं। आज का हमारा ये वीकली जो सेशन है वो फ्रेंड्स यहाँ पूरा हो गया है। आई होप सो आज का सेशन अच्छा रहा होगा, सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। ऐसे ही आप लोग हमारे सेशन से जुड़े रहें। जो भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।